हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे परिमेय संख्या के बारे में, और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम बीजीय व्यंजक। ये भी चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जितना चैप्टर पढ़े उससे ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। अगर ये बीजीय व्यंजक पर मेरा पकड़ बन जाता है और अच्छी से हम इसको समझ लेते हैं तो बीजगणित का, है ना, बीजगणित का जो जितना भी बीजगणित में जो चैप्टर आता है, जितना भी टॉपिक है, क्वेश्चन है उस पर, है ना, उस सब क्लियर हो जाएगा और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो ये क्लास 8 का चैप्टर है, लेकिन अगर ये क्लास 8 का चैप्टर है, अगर आपको बेसिक नहीं मालूम है तो क्लास 9th में भी दिक्कत करेगा और 10th में भी दिक्कत करेगा। तो जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है वो 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बिल्कुल, है ना, बेसिक से बताएंगे, है ना। तो क्या होता है, मैथ में हम मैथ पढ़ते हैं, उसमें कोई लेटर आ जाता है। लेटर कहने का मतलब एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि ये मतलब कि मैथ में यहाँ पर लेटर का क्या काम है, लेटर क्यों आता है ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो आज सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक में सबसे पहले टॉपिक जो है वो चर है और अचर है। चर अचर क्या होता है? चर कहते हैं जिसका मान बदलता है, जिसका मान क्या होता है, बदलता है। जैसे कि चर जो होता है उसको किस रूप में दर्शाया जाता है, वो कुछ इस प्रकार दिखता है, ए हो गया, बी सी, इस तरह, है ना, डी ई एफ करते, मतलब कि ये एक्स वाई जेड। कहने का मतलब जो चर मान जो होता है वो हमेशा किसके रूप में दिखता है, तो वो दिखता है अल्फ़ाबेट की के रूप में दिखता है, ठीक ना। और आप ये ध्यान रखिए, अल्फ़ाबेट की यहाँ पर स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं देखने को मिलेगा चर में, ठीक ना, स्मॉल होना चाहिए वो। अचर मान जो नंबर के रूप में होता है, संख्या के रूप में, 1 2 3, है ना, इस तरह जाते जाते ये सब अचर मान है। कहने का मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चर मान बदलता रहता है ना। इसका मान जो है, चर का जो मान होता है वो हमेशा बदलता रहता है, फिक्स्ड नहीं है। लेकिन अचर मान हमेशा स्थिर रहता है, उसका मान निश्चित रहता है, कभी नहीं बदलता है, ये फिक्स्ड है ना। अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, चर अचर, और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + के x। अगर हम यहाँ पर x का मान 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 + x के जगह क्या माने हैं, 1, तो यहाँ पर 1, तो कितना माना, 3। वही अगर x का मान अगर हम 3 कर लेते हैं, x का मान अगर हम 2 मान लेते हैं यहाँ पर कि x बराबर 2, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, है ना, 2 + x, और यहाँ पर 2 + x के जगह हम क्या माने हैं, x के जगह हम क्या माने, अभी जस्ट 2 माने हैं, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो इस तरह क्या बना, ये 4, है ना। x का मान हम माने उस तरह आंसर चेंज हो रहा है। जैसे कि x का मान हम 1 माने तो आंसर 3 आ रहा है, x का मान अगर 2 मान रहे तो आंसर 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि x का मान हमेशा फिक्स्ड नहीं होता है। अगर 1 भरे तो उतना ही आंसर आना चाहिए, 2 भरे तो उतना ही आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, बदल रहा है ना मान, यहाँ पर 1 भरने से कुछ और आ रहा है मान, 2 भरने से कुछ और आ रहा है मान। तो ये चर का जो मान है हमेशा बदलता है। यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 3 आया, तो ये इसी का मतलब यही होता है। कोई भी आप क्वेश्चन बनाते होंगे मैथ का, तो वहाँ पर मान लिया जाता है कि माना कि ये बराबर x, तो कहीं पर कुछ आंसर आएगा, है ना। फिर उसी तरह वही x को कोई दूसरा क्वेश्चन में मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन में मान लेते हैं ये x, है ना, दूसरा क्वेश्चन में। लेकिन क्या पहला जो x माने थे पहला क्वेश्चन में, क्या दूसरा क्वेश्चन में भी वही x का मान आया? नहीं, क्वेश्चन बदला, आंसर चेंज। लेकिन कोई क्वेश्चन में अगर दू है तो ये दो ही रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। इसके जगह हम 3 नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? 3 नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन चर मान हमेशा बदलता है, ठीक है। आपने कभी ऐसा देखा, यहाँ पर 5 + 3, आपने कभी ऐसा देखा है कि माना कि 5 बराबर 2? ऐसा नहीं देखने को मिलता है ना। हम नंबर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स्ड है, 5 है तो 5, ये 3 है तो 3, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, चर मान बदलता है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
आप इतना याद रखें कि चर जो होता है वो क्या होता है ना, अल्फ़ाबेट की के रूप में दिखता है और अचर नंबर के रूप में। चर मान बदलता है और अचर मान नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है? जब चर और अचर जो राशि होता है, चर और अचर राशि आपस में योग हो, या उसके बीच अंतर हो, या उसके बीच गुना हो, या उसके बीच भाग हो, है ना, और जो परिणाम निकल के आया, जो आंसर निकल के आया, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। कहने का मतलब एक चर और एक अचर को अगर जोड़ दिया जाए, जोड़कर जो आंसर होगा वो बीजीय व्यंजक होगा। उसी तरह घटा दिया जाए या गुना कर दिया जाए दोनों को आपस में, चर अचर को, या फिर उस चर अचर को भाग कर दिया जाए तो बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते। जैसे यहाँ पर ये जो x है, क्या है? ये चर है, ये चर है। इसको हम ऐड करते हैं अचर इसमें, है ना। अब देखिए ये x + 3, x क्या है? ये तो अल्फ़ाबेट की में दिख रहा है ना, तो ये x जो है चर है, तो चर है। ये नंबर में दिख रहा है तो ये चर है। तो जब भी चर और अचर आपस में जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक। तो ये व्यंजक हो गया, क्या हो गया, है ना, ये व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। उसी तरह, है ना, इसको अगर घटा दिया जाए x - 3 तब भी ये बीजीय व्यंजक है। अगर गुना कर दिया जाए x × 3 तो यहाँ पर क्या है? चर है, यहाँ पर अचर है। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह x ही हो चर में और अचर में 3 हो, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर p × 4, है ना, p × 4, तो क्या बना ये आंसर? अगर इसको हम इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा? 4p बनेगा। क्या बनेगा? 4p बनेगा। क्या ये घट सकता है? यहाँ पर ये तो गुना तो हो गया 4p, है ना, p × 4, 4p बन गया। लेकिन क्या यहाँ पर जो अगर इसका आंसर निकाला जाए x - 3 तो क्या ये आंसर, इसका आंसर निकलेगा? इससे जस्ट पिछला वाला वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि एक चर और एक अचर कभी नहीं घटता है, एक चर और एक अचर कभी ऐड नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बीजीय व्यंजक है, चर अचर, ये इसका आंसर यही है। चर अचर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, योग हो रहा है, तो ये क्या है? ये क्या है? बीजीय व्यंजक। ये भी बीजीय व्यंजक है। गुना हो रहा है फिर भी बीजीय व्यंजक है। उसी तरह अगर भाग कर दिया जाए यहाँ पर, है ना, x/2, यहाँ चर है, यहाँ अचर है, क्या है ना, डिवाइड में है, बट्टा में है, तो मतलब वो डिवाइड में है, भाग में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। चर अचर में क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है। कहने का मतलब जब चर और अचर आपस में जुड़े, या घटाव हो रहा हो, या गुना हो रहा हो, या भाग हो रहा हो, वैसे, है ना, तो वैसे व्यंजक को क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से एक चीज़ पढ़ेंगे हम, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद, है ना। तो एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक आपको बताते हैं। पहले पद। ये पद क्या होता है ना, टर्म। पद क्या होता है? पद पढ़ेंगे पहले। पद कब होगा? जब चर मल्टीप्लाई अचर, या फिर चर डिवाइड अचर। जब एक चर और अचर मल्टीप्लाई होगा तो वो एक पद कहलाएगा। कितना पद कहलाएगा? एक पद। जैसे यहाँ पर अभी चर और अचर को मल्टीप्लाई किए, क्या किए? मल्टीप्लाई किए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3x आएगा। तो ये जो 3x है, ये जो 3x आपको दिखा, वो दो पद नहीं, वो पद कहलाएगा। सिर्फ ये वन टर्म है, ये पद है। क्या है? पद। जैसे कि कोई यहाँ पर पद का मतलब होता है चर मल्टीप्लाई अचर। क्या होता है? चर मल्टीप्लाई अचर। तो कोई सा भी चर b ले लीजिए, अचर कोई सा 2 ले लीजिए, तो क्या बना? ये क्या बना? 2b बना, है ना। b × 2 या 2 × b, तब भी ये 2b ही होगा, है ना। तब भी ये दोनों करने से 2b, है ना। 2 को पहले लिखना है। कहने का मतलब ये पद है। क्या है? ये पद है। उसी तरह, है ना, उसी तरह यहाँ पर चर अचर को भाग कर दिया जाए, जैसे y / 2, तो ये भी पद है। ये क्या है? ये टर्म है, ठीक है। ये एक टर्म है ना। पद कई तरह का होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद, है ना। तो अब यहाँ से एक पदी किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, है ना। एक पदी कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पद हो। क्या पद हो? एक पद हो। कहने का मतलब यहाँ पर जो है एक पद, ये जो x दिखा, ये एक पद है। क्या है? एक पद है।
ये जो 2x दिखा तो ये भी एक पद है, ये भी क्या है, एक पद है। अभी जस्ट बता, आप कहेंगे सर ये तो 2 है फिर x है, इसमें 2 भी है और x भी है, तो यहाँ पर तो दो पद हो गया। यहाँ पर आपको दिखा 2 और x, ये दो पद नहीं है। जब चर और अचर मल्टीप्लाई होता है, जब चर और अचर मल्टीप्लाई होता है तो वो एक पद ही बनता है, ये पद है, ये दो पद नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 7y 9a ये सब क्या है, एक पदी है। कौन है, एक पदी। अब द्विपदी क्या होता है, जब चर और अचर में मल्टीप्लाई हो तो वो एक ही पद होगा। यहाँ 9a है तो यहाँ 9 अलग और a अलग नहीं है, ये एक पद है, ठीक है। द्विपदी में क्या होगा, जब चर और अचर में प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो है, जैसे 9a है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसके बीच में मल्टीप्लाई आने से ये एक पद ही है। लेकिन जब 9 और a के बीच में प्लस आ जाए तो ये दोनों अलग अलग हो गया, ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग। तो यहाँ पर एक पदी नहीं, ये द्विपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विपदी। एक पद तो ये है और दूसरा पद ये है, ये वाला पद अचर है, ये वाला पद चर है। तो इस तरह ये पद क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर है ना 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, तो 3x और 4 के बीच में एक चिन्ह आया, क्या आया, प्लस। जैसे ही प्लस या फिर माइनस कोई नंबर, कोई पद के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दिखा, समझिए वो पद अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर ये पद क्या है, अलग अलग है, क्या है। अब बीच में जैसी प्लस लगा तो ये पद को बांट दिया, तो यहाँ पर ये एक पद, ये दूसरा पद, तो ये भी द्विपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विपदी। जैसे यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4x माइनस 5, ये 4x माइनस 5, ये क्या है, 4x माइनस 5। तो यहाँ पर क्या दिखा कि सर बीच में माइनस दिखा, तो बीच में जैसे ही माइनस लगा तो वो पद को बांट दिया। तो यहाँ पर एक पद ये बना, एक पद ये बना, तो ये भी द्विपदी है। क्या है, द्विपदी है। ये 5 जो है ये अचर है और ये चर है, लेकिन चर का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर दो पद नहीं है, ये चर है। 4x क्या है, चर, और चर के गुणांक क्या है, 4। ये 4 क्या है ना, चर का गुणांक है। इस चर का जो है गुणांक है 4, ये है ना, गुना में है मतलब वो गुणांक होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे त्रिपदी पढ़ेंगे। इसमें 3 पद होता है। कितना पद होता है, जैसे 4a प्लस 3b माइनस 4। अब यहाँ पर क्या दिखा सर, यहाँ पर दिखा चर का गुणांक 4 है। कहने का मतलब चर और अचर मल्टीप्लाई में है। अभी जस्ट बताए थे जब चर और अचर मल्टीप्लाई होता है तो वो एक पद कहलाता है, तो ये पद है, तो ये एक टर्म है। कितना है, एक पद है। उसी तरह ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। बीच में प्लस माइनस लग रहा है तो यहाँ पर बट रहा है, तो यहाँ पर ये 3 पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 3 पद, है ना। अगर पद के ऊपर घात लग जाए, इस घात से पद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई, है ना, इस पर कोई असर नहीं करेगा कि ये बट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर घात कितना भी रहे उससे फर्क नहीं है, अपने को पद गिनना है। यहाँ पर 3 पद है, ये त्रिपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिपदी। और एक है बहुपद, जो क्लास 9th 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही इसका एक बहुपद का। बहुपद कहने का मतलब है ना, जिसका चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसका चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद
कहते हैं। प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे 3x प्लस के 4y माइनस 5 माइनस 4, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर जो है तो इस x का घात कितना? 2, और यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर x का घात कितना है? यहाँ पर तो x का घात सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर घात नहीं है तो 1 छुपा होता है, तो यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है, तो ये 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या में आता है? हाँ सर आता है, तो इसलिए क्या है? ये बहुपद कहलाएगा, है ना? क्या कहलाएगा? बहुपद। बहुपद में ये नहीं कह रहा है कि कितना पद होना चाहिए, बहुपद का कंडीशन ये है कि बहुपद का कंडीशन ये कहता है कि जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या, होल नंबर हो, है ना? ये नहीं कि 3 पद होगा या 2 पद होगा या 5 पद होगा या 4 पद होगा तब बहुपद कहलाएगा। बहुपद का एक ही कंडीशन है, उसका घात देखना है आपको। अगर घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बहुपद। जैसे यहाँ पर 4x माइनस 5 और प्लस रूट में यहाँ x स्क्वायर करते हैं, यहाँ x, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट के x, क्या ये बहुपद है? तो यहाँ पर तो दिखा कि यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ पर भी तो चर है ना? सिर्फ चर देखना है अपन को, क्या देखना है? चर। तो यहाँ पर चर देखें, x स्क्वायर घात 2 है, यहाँ पर चर का घात नहीं है, रूट में है। तो कोई भी नंबर रूट में होता है, कोई भी चर रूट में हो या नंबर रूट में हो, तो इसका मतलब रूट से बाहर करने का मतलब वो 1/2 उसका घात 2 होता है। रूट का मतलब घात 1/2। अब ये 1/2 रूट का मतलब होता है बाहर निकलने के बाद उसका घात 1/2। तो ये जो 1/2 है क्या ये पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। क्या है? नहीं है। कौन संख्या है ये? ये जो है, ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो चर का घात वहाँ परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन बहुपद का कंडीशन कहता है चर का घात कौन संख्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो इसलिए रूट वाला जो होता है ना, जो रूट में जब चर आ जाता है इसलिए वो बहुपद नहीं कहलाता। यही इसका राज है कि कोई भी संख्या रूट में है तो वो चर, वो जो है कोई भी संख्या अगर रूट में आपको दिख रहा है, कोई भी चर आपको रूट में दिख रहा है तो वो बहुपद नहीं होने का यही कारण है कि कोई भी रूट में चर आ गया, कोई भी नंबर या रूट में चर आ गया तो उसको बाहर निकालना है तो उसका घात 1/2 होता है, और ये जो 1/2 हो गया तो फिर पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ बता दिए हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, लॉन्ग नहीं करना है, फिर इसका पार्ट 2 लाएंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या याद रखने वाली बात है, क्या क्या चीज़ मुख्य बात है जो हमको याद रखना है तो इसमें चर याद रखेंगे कि चर जो अल्फ़ाबेट की के रूप में होता है उसे चर कहते हैं, इसका मान हमेशा बदलता है। फिर अचर आता है जो नंबर के रूप में होता है और इसका मान हमेशा के लिए फिक्स्ड होता है, बदलता नहीं है ना। और उसके बाद बीजीय व्यंजक, जब चर और अचर को जोड़ दिया जाए, जब चर अचर को घटा दिया जाए आपस में, या जब चर अचर को गुना कर दिया जाए, या फिर जब चर अचर को भाग कर दिया जाए तो फिर वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। जो रिजल्ट निकल के आएगा चर अचर को जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने से वो बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पद आता है। पद क्या होगा? जब चर अचर मल्टीप्लाई होगा तो वो पद है ना। जब चर अचर डिवाइड हो रहा हो तब भी वो पद है। जब चर अचर डिवाइड हो रहा है तब भी वो पद है। या सिर्फ चर है, या सिर्फ चर है तब भी ये पद है, या सिर्फ अचर है तब भी ये पद है। ठीक है, अब पद में एक पदी आता है, द्विपदी आता है, त्रिपदी, है ना। तो यहाँ पर जिसमें है ना एक पदी जब सिर्फ चर हो तब भी वो पद है, या सिर्फ अचर हो तब भी वो पद है, या चर अचर मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी वो एक पदी पद है। ठीक ना। द्विपदी में जब भी चर और अचर में है ना प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए, प्लस या माइनस का चिन्ह दिखे और उसको बांट दे 2 भाग में तो वो क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपदी। त्रिपदी जिसमें 3 पद होता है ना। पद गिनना है, घात कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुपद जिस चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, है ना, जिस चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुपद यानी कि बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुना सीखेंगे
और उसके बाद बहुपद का चैप्टर है ना चालू होगा और इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को है ना ये वीडियो मतलब जो मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया कितना, है ना, वो आप कमेंट में बताइएगा और आगे बताइए कि कौन सा है ना चैप्टर पे वीडियो बनाया जाए, कौन सा क्लास का आप लोग बताएं ताकि मैं यहाँ से वीडियो बनाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।